अस्सलाम वालेकुम। पानी और खुराक तमाम जानदारों के लिए ज़रूरी है। खुराक के बगैर तो चंद हफ्तों तक जिंदा रहा जा सकता है, मगर पानी के बगैर सिर्फ चंद दिन तक। आज हम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुराक इस्तेमाल करते हैं, क्या आप जानते हैं आज से कुछ साल पहले तक इंसानों की खुराक क्या हुआ करती थी? क्या आपने कभी सोचा है, जिसे आज की वीडियो में जानकर आपका सर घूम जाएगा। वीडियो शुरू करने से कबल हस्बे मामूल नए देखने वालों से गुजारिश है, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि आपको इसी तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बाकायदगी के साथ देखने को मिलती रहेंगी। आज से 15,000 साल पहले मशरिक़ वुस्ता के बाज़ इलाकों में सांप और छिपकलियाँ इंसान की पसंदीदा ग़िज़ा थी, जिसका अंदाज़ा इनकी बाक़ियात और हड्डियों से होता है, जो आसार कदीमा के माहिरीन को कदीम इंसानी बस्तियों की खुदाई के दौरान मिली हैं। इंसान बुनियादी तौर पर शिकारी और गोश्त खोर जानदार है। नबातात और दूसरी अशिया इसकी खुराक में बहुत बाद में शामिल हुई। कदीम इंसानी आयात के माहिरीन का कहना है कि तकरीबन 9,000 साल पहले की इंसानी बाकियात के रेडियो कार्बन तज्जिए से ये पता चला है, इंसान की खुराक में गोश्त के साथ साथ जंगली फल, मेवाजात और मकई से मिलती जुलती कदीम अजनास भी शामिल होना शुरू हो गई थी। लेकिन इससे पहले इंसान सिर्फ शिकार और गोश्त पर इन्हसार करता था। दिलचस्प बात यह है कि आज जिस खित्ते में फ़लस्तीन, इसराइल, लबनान और शाम वाक़या हैं, वहाँ कदीम दौर की इंसानी खुराक में जिस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होता था वो सांप और छिपकलियाँ और इसकी नस्ल के दीगर रेंगने वाले जानवर शामिल थे। शायद इसकी वजह यह थी कि सांप या छिपकली का शिकार करना जंगल में जाकर किसी जानवर को मारने की निस्बत ज्यादा आसान था, क्योंकि 15,000 साल पहले के इंसान के पास शिकार करने के लिए आलात और वसाइल नहीं थे और महज पत्थर और डंडे इंसान का हथियार हुआ करते थे। इसराइल की यूनिवर्सिटी ऑफ हाइफा के माहिरीन आसार कदीमा ने माउंट ऑफ कैरमिल के इलाके में कदीम इंसानी बस्तियों की खुदाई के दौरान बड़ी तादाद में सांपों और छिपकलियों की हड्डियां और बाकियात दरियाफ्त की हैं। इनका अंदाजा है कि इन्हें खाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इन कदीम इंसानी बस्तियों का जमाना 15,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले का है। इन आबादियों से ये जाहिर होता है कि इस इलाके में इंसान ने खाना बदोशी तर्क करके छोटी छोटी बस्तियों की शक्ल में रहाइश अख्तियार कर ली थी, जबकि साइंसदानों का कहना है कि इब्तदाई इंसानी बस्तियां इस जगह पर कायम हुई थी जहां करबो जवार में खुराक काफी मिकदार में मौजूद थी और खुराक की तलाश के लिए ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। माहिरीन का कहना है कि इंसानी तारीख के वस्ती अदवार में लोग सांप खाते थे, लेकिन इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जबकि 15,000 साल पहले सांप इनकी खुराक का हिस्सा थे। हाइफा यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने जिस जगह खुदाई की, इसे मशरिक़ वुस्ता की कदीम तहजीब नतूफिया का इब्तदाई दौर कहा जा सकता है। नतूफिया तहजीब का जमाना 10,200 साल से लेकर 12,500 साल कबल का है। ये लोग शिकार किया करते थे, बाद अज़ां उन्होंने गंदम और बादाम भी उगाना सीख लिया था। इस मुकाम पर कदीम दौर के घरों की बाकियात से जमीन पर कसीर तादाद में सांपों और छिपकलियों की हड्डियां भी मिली हैं, जबकि कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये मुमकिन है कि ये हड्डियां कुदरती अमल का हिस्सा हों और सांप वहाँ रहते हों। ताहम करीने कियास यही है कि सांप इनकी खुराक का हिस्सा थे, क्योंकि इन हड्डियों में निस्बतन बड़े जानवरों की हड्डियां भी शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर खरगोशों की हड्डियां हैं। इनकी बाकियात से जाहिर होता है कि इन्हें पकाकर खाया गया था। जबकि हाइफा यूनिवर्सिटी के माहिरीन का मजीद कहना है कि इंसानी आबादियों में से सांप, छिपकलियों और खरगोशों की हड्डियों के मिलने से ये पता चलता है कि इंसान वक्त गुजरने के साथ साथ इसने मुश्किल से हाथ आने वाले जानवरों का शिकार छोड़कर खरगोश और सांप को खाना मामूल बना लिया था। इंसान ने खाना बदोशी तर्क कर दी और मुस्तकिल रहने के लिए झोंपड़ियां बना ली और मजीद आसानी के लिए अनाज, फल और सब्जियां भी उगाना शुरू कर दी। इसके बाद इंसान के अक्ल में ये बात आई कि इन अनाज को महफूज भी किया जा सकता है और इसे भूख लगने पर खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद इंसान के अक्ल में ये बात आई कि शिकार के लिए क्यों इधर उधर फिरा जाए। इसके बाद आने वाले जमानों में शिकार खुराक के हसूल के जरिए की बजाय महज एक मशगला बनकर रह गया। आज की वीडियो के मतलब अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।